प्रेगनेंसी के दौरान लो लाइंग प्लेसेंटा क्या होता है, क्यों होता है और लो लाइंग प्लेसेंटा कितना खतरनाक हो सकता है प्रेगनेंसी में, इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। तो वेलकम बैक टू माय चैनल मदर चाइल्ड लाइफ। तो जो लो लाइंग प्लेसेंटा होता है, देखिए जब गर्भावस्था के ये समय चलता है तो नॉर्मली जो प्लेसेंटा की पोजीशन होती है वो ऊपर की ओर होती है। प्लेसेंटा जो होता है वो बच्चे को ऑक्सीजन और जो पोषक तत्व होते हैं, जो रक्त प्रवाह होता है, उसके द्वारा बच्चों को ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचाने का काम करता है और बच्चे को सुरक्षित रखता है। और जब ये प्लेसेंटा नॉर्मली जो होता है वो प्लेसेंटा गर्भाशय में जो है ऊपर की तरफ रहता है। जब ये प्लेसेंटा गर्भाशय ग्रीवा को ढक लेता है, नीचे की तरफ आ जाता है और गर्भाशय ग्रीवा से 20 की बस दूरी पर रहता है, तो इसे बोलते हैं लो लाइंग प्लेसेंटा। और जब ये गर्भाशय ग्रीवा मतलब जो सर्विक्स होता है उसे पूरी तरह से अगर ढक लेते हैं तो इसे प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं। ये सिचुएशन किन के साथ ज़्यादा आती है? जिनकी 2 से ज़्यादा सिजेरियन डिलीवरी हुई होती हैं या जिन्हें बच्चे नहीं हो रहे होते हैं, वो किसी मेडिसिन के थ्रू प्रेगनेंसी कंसीव करते हैं या उनका बहुत लंबे समय से इलाज चल रहा है, या कोई महिला धूम्रपान बहुत कर रही है, या मतलब उसकी प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो उनके साथ ये प्लेसेंटा प्रीविया या लो लाइंग प्लेसेंटा की समस्या ज़्यादा आती है, जो कि कहीं ना कहीं 20 सप्ताह के बाद सामने आना शुरू हो जाती है। तो अगर आपको भी लो लाइंग प्लेसेंटा है तो आपको क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं? आपकी जो डिलीवरी है वो 9 महीने से पहले हो सकती है। आपको प्रेगनेंसी के दौरान कभी भी ब्लीडिंग की समस्या आ सकती है। आपको तेज़ दर्द हो सकता है और आपकी डिलीवरी नॉर्मल होना मुश्किल हो जाती है। आपको सी सेक्शन कराना पड़ सकता है। आइए जानते हैं कि प्रेगनेंसी में अगर आपका लो लाइंग प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा प्रीविया की समस्या है, तो आपको क्या क्या करना चाहिए, डॉक्टर क्या सलाह देते हैं इस समय। आपको डॉक्टर के अकॉर्डिंग आपको बिस्तर पर जितना ज़्यादा हो सके आराम करना चाहिए, रेस्ट करना चाहिए, लेटना चाहिए। ज़्यादा भारी सामान बिल्कुल भी नहीं उठाना चाहिए, बहुत ज़्यादा उठना बैठने का प्रोसेस नहीं करना चाहिए, ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे आपके गर्भाशय पर दबाव पड़ता है। आपको हेल्दी फूड ही खाने हैं, जंक फूड इन सब चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। आयरन सप्लीमेंट आपको तभी लेनी चाहिए जब आपको डॉक्टर रिकमेंड करता है। गर्भावस्था के दौरान अगर लो लाइंग प्लेसेंटा है तो आपको यात्रा नहीं करनी चाहिए, ट्रेवलिंग अवॉइड करनी चाहिए। गर्भावस्था के दौरान अगर आपको लो लाइंग प्लेसेंटा है तो आप एक्सरसाइज नहीं करें, एक्सरसाइज को भी अवॉइड करें। अगर आपको ब्लीडिंग होती है, संकुचन होता है, आपको अगर जो है पेन हो रहा है, आपको बहुत ज़्यादा मतलब एकदम से रिसाव शुरू हो गया है, खून आने लग गया है, तो आपको उस समय तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। तो लो लाइंग प्लेसेंटा से क्या होता है कि कहीं ना कहीं जो गर्भाशय का मुंह होता है वो बंद हो जाता है, जिससे नॉर्मल डिलीवरी कराना बहुत ही मुश्किल हो जाती है। तो आपको इस चीज़ पर भी जिद नहीं करनी चाहिए। अगर आपका टाइम नज़दीक आता है और डॉक्टर आपको सी सेक्शन की सलाह देते हैं तो आपको जितना जल्दी हो सके सी सेक्शन करवा लेना चाहिए डॉक्टर की सलाह पर। उससे आपका और आपका बच्चा आप दोनों ही सुरक्षित रहेंगे, जो कि बिना कॉम्प्लिकेशन के सी सेक्शन आसानी से हो जाता है। तो ज़्यादातर देखा गया है कि अगर ये समस्या लास्ट तक चलती है, नहीं ठीक होती है, तो आपका सी सेक्शन ही ऑप्शन होता है कराना। तो उसके लिए आपको वेट नहीं करना चाहिए, डॉक्टर जैसा कहते हैं अल्ट्रासाउंड कराना नहीं चाहिए, चेकअप कराना चाहिए प्रॉपर, और डॉक्टर की सलाह पर अपना सी सेक्शन कराना चाहिए। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा कि लो लाइंग प्लेसेंटा क्या होता है और इससे आपको क्या क्या दिक्कत हो सकती है। थैंक यू।